भगवान और शैतान वैसे तो मानने वाले मानते हैं और ना मानने वाले सिर्फ अंधविश्वास की नज़र से देखते हैं। लेकिन ये विश्वास और अंधविश्वास की बातें तब खत्म हो जाती हैं जब सूरज छुपता है और दुनिया अंधेरे में डूब जाती है और सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, डर की। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी जगहों के बारे में जहां रात को जाना मना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं भानगढ़ फोर्ट। राजगढ़ अलवर का एक गांव है जो कि राजस्थान में है। ये दुनिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इस किले में रात को जाना मना है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रेस्ट्रिक्टेड बोर्ड भी लगाया गया है। माना जाता है कि इस किले के अंदर जो भी रात को गया वो वापस नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जाने वाले एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने बताया कि वो जब रात के वक्त यहाँ गए थे तब कुछ ऐसा नहीं मिला और उन्होंने ये पक्का किया कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती। उन्होंने वहाँ से निकलने का फैसला लिया और ये आज तक न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट भी हुआ था। माना जाता है कि इस किले के अंदर जो भी रात को गया वो वापस नहीं लौटा। दरअसल भानगढ़ सरिस्का के जंगलों से सटा है, जिसके कारण वहाँ टाइगर्स भी आ जाते हैं, इसलिए शायद वहाँ जाना मना है रात के समय। लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि कई लोगों ने वहाँ बहुत कुछ देखे जाने का दावा भी किया है। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के सौंदर्य पर एक तांत्रिक मोहित हो गया था और उसने राजकुमारी पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जादू उसी पर भारी पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त वो श्राप दे गया कि नगर का विनाश होगा और मुगलों के हमले से पूरे नगर की जनता और रानी सहित सभी को खत्म कर दिया गया और अकाल मृत्यु के कारण आज भी उन सब की आत्मा वहां भटकती है। निधिवन। वृंदावन में 2 एकड़ का घने छोटे पेड़ों से भरा जंगल है। मान्यता है कि जिसने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद जाने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर अंधा हो गया, क्योंकि रात में श्री कृष्ण यहाँ रास लीला रचाते हैं। वन के चारों ओर 8 से 10 फीट ऊंची दीवारें हैं। दिन में यहाँ कई जीव दिखते हैं जैसे बंदर और मोर, लेकिन रात में वे भी यहाँ से चले जाते हैं। माना जाता है कि इतने छोटे इलाकों में होने के बावजूद ये वन बहुत अजीब है। यहाँ पेड़ भी इसी आकार में है जैसे एक दूसरे से लिपटे हों। यहाँ के पंडित पुजारी मानते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ रास लीला करके रंग महल में श्रृंगार कर शयन कक्ष में आराम करने के बाद दातुन करके चले जाते हैं। इसकी सच्चाई पर तो अभी पर्दा है, क्योंकि पुजारी यहाँ किसी भी तरह की कोई पड़ताल नहीं होने देते। वो उसे लोगों की धार्मिक भावनाओं से जोड़कर रफा दफा करवा देते हैं। कुलधरा जैसलमेर का एक गांव है। ये पिछले 170 साल से वीरान पड़ा था, तो गवर्नमेंट ने इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया। लेकिन यहाँ रात में बहुत ऐसी चीज़ें देखी और सुनी गई हैं जो हर किसी को डरा दे। आपको बता दें कि गौरव तिवारी ने यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन की थी और बहुत चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई थी। उन्होंने अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में बताया कि यहाँ कुछ तो है जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यहाँ आत्माओं ने असामान्य रूप से अपना नाम बताया। कहीं चूड़ियों की आवाज़ें, कहीं रोने की आवाज़ें, तो कहीं पायल की आवाज़ें सुनाई दी थी। टीम ने गाड़ी पर बच्चों के हाथों के निशान भी देखे थे और भी बहुत कुछ महसूस हुआ था। ये मई 2013 में जी न्यूज़ पर टेलीकास्ट हुआ था। कुलधरा की कहानी पर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था कालो। कहते हैं कि एक राजा ने गांव की लड़की पर बुरी नज़र डाली थी और गांव वालों को उसने वो लड़की सौंपने को कहा था, लेकिन लोगों ने उसकी बात को ना मानकर गांव खाली कर दिया। साथ ही 83 गांव और खाली कर दिए थे और आज के वक्त में 82 गांव तो बस चुके हैं, लेकिन कुलधरा और खाबा आज भी वीरान पड़े हैं। फिरोज शाह कोटला। यह किला दिल्ली में मौजूद है। यहाँ की मस्जिद और किले में जिनों का बसेरा माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर चिट्ठी में अपनी ख्वाहिश और समस्या को लिख देते हैं और रख कर चले जाते हैं।
रात में जिन आकर इनको पढ़ते हैं और उनकी ख्वाहिश और समस्या का समाधान करते हैं। कहते हैं वीरान पड़े इस किले में जिन्हों ने कहा था कि मस्जिद में नमाज अदा की जाए और कुरान पढ़ा जाए, जिससे वो शांति से यहाँ पर रह सके। अब इसके बारे में तो वही लोग बता सकते हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी हुई हो या फिर जिनकी समस्याओं का समाधान हुआ हो। यहाँ पर रात में जाना सख्त मना है, क्योंकि सिर्फ जिन ही नहीं, यहाँ बुरी शक्तियों का बसेरा भी माना जाता है। भूत का मंदिर। आपने देवी देवताओं के मंदिर तो देखे होंगे, लेकिन ये एक भूत का मंदिर है। मनाली लेह मार्ग पर लाचू लूंगला के पास ये मंदिर आता है। यहाँ सिगरेट, शराब और पानी चढ़ाया जाता है। कहते हैं एक ट्रक चालक और एक परिचालक इस रोड से गुजर रहे थे। एक हादसे में परिचालक ट्रक की चपेट में आ गया और जख्मी हो गया था। चालक मदद लाता हूँ बोलकर चला गया और 3 दिन तक भूख प्यास के कारण वो तड़पकर वहीं पर मर गया और उसकी आत्मा भटकने लगी। कहते हैं अभी तक सैकड़ों ट्रक चालकों ने उसकी आवाज़ सुनी है। वो दर्द से कहराता हुआ सिर्फ पानी मांगता रहता है और इसलिए यहाँ पानी चढ़ाया जाता है। यहाँ वैसे रात में जाना मना तो नहीं है, लेकिन यह मार्ग सुनसान होने के कारण और ख़तरनाक खाइयों के कारण यहाँ रात को सफ़र नहीं किया जाता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आप सबको अच्छी लगी हो। ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस जल्द पहुंचती रहे आप तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।